हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने टैरो से रिलेटेड एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक क्वेरी फिर से आई है, जबकि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाला भी हुआ है रिवर्स कार्ड के ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स रह गए हैं। हो सकता है मेरा वो वीडियो बहुत क्लियर ना हो कि रिवर्स कार्ड क्या होता है और रिवर्स कार्ड की हम रीडिंग कैसे करते हैं। तो आज फिर से मेरा एक ये वीडियो है रिवर्स कार्ड को लेकर कि रिवर्स कार्ड क्या होते हैं, उनको हम कैसे रीड करते हैं और रिवर्स कार्ड होते भी हैं कि नहीं होते। देखिए, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि हमको हमारे कार्ड जो हैं, हम जब उन यूनिवर्स से प्रे करते हैं, उनको एनर्जाइज़ करते हैं, तो हमको हमारे कार्ड पूरी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड करके अरेंज करके रखना चाहिए। अरेंज करने का मतलब है कि कार्ड को आप सीधा करिए, अच्छे से उनको सीक्वेंस में जमाइए। सीक्वेंस मीन्स ऐसा नहीं है कि मेजर अरकाना के कार्ड को आपने लाइन से जमा दिया, माइनर अरकाना के कार्ड कर दिए, ऐसा नहीं है। कार्ड को सीधा करना है, सीधा करके ठीक से अरेंज करना है और फिर उनको कार्ड को शफ़ल करके, एक बार शफ़ल करके ही हमको रखना चाहिए। तो ये हमारा मतलब जो हम जैसे कोई भी हमारी चीज़ है, जैसे हम टैरो कार्ड्स को जो है हम एक होली बुक की तरह रखते हैं कि जैसे हम पूजा पाठ का है, हम कोई रिलीजियस बुक हम पढ़ते हैं तो उसको हम बहुत अच्छी साफ़ सुथरी जगह में बहुत अच्छे से रखते हैं। उसी तरह हम टैरो कार्ड को भी रखते हैं, क्योंकि हम इनमें यूनिवर्स से एनर्जी मांगते हैं और यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि इन टैरो कार्ड्स में आप एक एनर्जी डालिए और हमको उसमें ट्रू गाइडेंस मांगते हैं हम यूनिवर्स से। तभी हमारे कार्ड्स जो हैं हमको सही प्रेडिक्शन देते हैं। हम जो कुछ भी उनसे पूछते हैं हमको सही आंसर उनसे मिलता है, क्योंकि हम उनको जो है एक बहुत अच्छे मतलब हम उनके अंदर एनर्जी डालते हैं और उनके टैरो कार्ड के लिए हमारे मन में एक रिस्पेक्ट रहती है। अगर आपको, और दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपको अपने कार्ड्स पे खुद ही ट्रस्ट नहीं होगा, आपको खुद ही फेथ नहीं होगा कि आपके कार्ड आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, तो जब आपको ही अपनी चीज़ पे विश्वास नहीं है तो कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी उस कार्ड पे रीडिंग पे कैसे ट्रस्ट करेगा। तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है। अगर कार्ड जैसे कि अगर आपने अरेंज नहीं किए या आप कंटिन्यूसली टैरो रीडिंग कर रहे हैं तो फिर वो तो ऑब्वियसली है कि आपके कुछ कार्ड उल्टे रख जाएंगे, कुछ सीधे रख जाएंगे, और आपका कार्ड कोई उल्टा आया तो उसको आप सीधा करिए और सीधा करके पढ़िए। उसको फिर से वैसे ही उल्टा करके नहीं पढ़ा जाता है, उसको सीधा करिए और सीधा करके पढ़िए। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल फिर से दे देती हूँ आपको कि अगर कार्ड ये आपका आता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब ये कार्ड उल्टा आया तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कार्ड ऐसा आया है, अब हम इसका क्या प्रेडिक्शन दें। जबकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है एक पॉजिटिव कार्ड है, और जब भी ये कार्ड आए तो हम ये बोलते हैं कि अगर हमने येस नो की रीडिंग करी है तो आपका आंसर येस में है कि आपका ये काम हो जाएगा। प्रॉपर्टी लेनी है तो आप प्रॉपर्टी परचेस कर लेंगे। मतलब किसी भी एस्पेक्ट में जब हम इस कार्ड को, ये कार्ड निकल के आता है, तो यानी कि समय का पहिया अच्छे वे में घूम रहा है, पॉजिटिव वे में घूम रहा है, और आपका आने वाला समय जो है वो अच्छा समय है और आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है, अच्छा काम होने वाला है। अगेन मैं आपके सामने एक दो कार्ड और रख देती हूँ। जैसे पेज ऑफ सॉर्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड कार्ड भी क्या है, पॉजिटिव कार्ड है ना। अब ये कार्ड अगर रिवर्स आता है, उल्टा आता है, उल्टा आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हम इसकी रीडिंग कैसे करें। तो इसीलिए ये ऐसा आया है कार्ड, आपको क्या करना है, इसको सीधा करना है और जो इसकी मीनिंग है, कार्ड की जो मीनिंग है, वो मीनिंग आपको एक्सप्लेन करनी है, वही मीनिंग आपको समझानी है आपके क्लाइंट को। दूसरी चीज़ कि आपको क्लाइंट ने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या उनकी क्वेरी है, उसको आपको अच्छे से ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनका क्वेश्चन ही ठीक से नहीं समझे हैं, अगर आपको समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने क्या पूछा है, आप उसी को लेके कंफ्यूज्ड हैं, या आपके सामने दो कार्ड आ गए आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें यस और नो के लिए कि क्या
आपने जैसे मान लीजिए सपोज़ कि यस और नो की रीडिंग है, तो आपने किसी भी कि इनकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। अब आपने क्वेश्चन ये करा कि क्या इनकी जॉब लगेगी, एक कार्ड निकाल लिया, क्या इनकी जॉब नहीं लगेगी, दूसरा कार्ड निकाल लिया। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ये इस तरह से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या इस टाइम पीरियड में मेरे क्लाइंट की जॉब लग जाएगी, या अभी जो ये इंटरव्यू देने वाले हैं कोई पर्टिकुलर एक ही कंपनी है तो उस कंपनी में क्या उनकी जॉब लग जाएगी। सिंगल कार्ड निकालिए, सिंगल कार्ड निकालेंगे, पॉजिटिव कार्ड आया है, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव है कि ये टाइम पीरियड उनके लिए अच्छा है और उनकी जॉब लग जाएगी। कोशिश करिए कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तब तक आप सिंगल कार्ड ही निकालिए, आप 2 कार्ड नहीं निकालिए। जहाँ पर आपने ज़रूरत नहीं है और आपने 2 कार्ड निकाल लिए, 2 से ज़्यादा कार्ड निकाल लिए, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप खुद कंफ्यूज होंगे तो आप सही प्रेडिक्शन दे ही नहीं पाएंगे। जब आपका ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप ही क्लियर नहीं है कि क्या आंसर करना है, तो आप उनको कैसे गाइड कर पाएंगे। टाइम किसी भी क्वेश्चन के लिए कि क्या मुझे ये जॉब मिल जाएगी, या किसी ने पूछा कि कितने टाइम पीरियड में मुझे ये जॉब मिल जाएगी, किस टाइम पीरियड में मुझे सक्सेस मिल जाएगी, तो आपको पहले ये पूछना है कि क्या इनको जॉब मिल जाएगी। आंसर आया पॉजिटिव, तो फिर हम टाइम फ्रेमिंग का कार्ड निकालते हैं कि कितने टाइम में इनको जॉब मिल जाएगी, कितने टाइम में इनका काम हो जाएगा। या प्रॉपर्टी परचेस कर लेंगे तो कितने टाइम पीरियड में ये प्रॉपर्टी परचेस कर लेंगे। क्वेश्चन फ्रेमिंग अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन को अगर क्लाइंट आपके सामने आया है तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। जब तक आप खुद क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं, आपका क्लियर नहीं है, तो आप क्लाइंट को एडवाइस या गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। उनको क्या प्रेडिक्शन देना है आप खुद नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, क्वेश्चन फ्रेमिंग करना सीखिए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन फ्रेमिंग करना नहीं आती है, आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, तो आप बताइए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन फ्रेमिंग करना एक वीडियो और डाल दूँगी कि कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग करना है, कैसे आपको जवाब देना है, आप उसको समझ जाएंगे। अगर और भी किसी चीज़ का डाउट हो, जैसे कि एक जन ने पूछा था कि एंजल गाइडेंस कार्ड क्या होते हैं। एंजल गाइडेंस कार्ड देखिए क्या होते हैं। आप 44 कार्ड्स होते हैं एंजल गाइडेंस में, आप उन कार्ड्स को लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ये बोलेंगे कि हमको एंजल गाइडेंस चाहिए। आप 44 कार्ड्स होते हैं, आप उनको लीजिए। उनमें सब में नीचे 2 लाइन या एक सिंगल लाइन में या 2 वर्ड्स में उसमें दिया रहता है, उस कार्ड का मीनिंग दिया रहता है कि वो क्या गाइडेंस दे रहा है। कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि इस वीक की हमको गाइडेंस दीजिए, आज की गाइडेंस दे दीजिए। तो जो कार्ड आप शफल करके निकालेंगे उसमें गाइडेंस नीचे लिखी रहती है। केवल उस गाइडेंस को आपको पढ़ना है और उसकी मीनिंग उनको समझाना है। आपको अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में उनको वो एक्सप्लेन करना है जो कार्ड आपको बता रहा है। आपको बोलना आना चाहिए, समझाना आना चाहिए। सबसे पहले कि जो लोग नए टैरो रीडिंग सीख रहे हैं वो बोलना सीखें। हर कार्ड को आप अपने सामने रखिए, उस कार्ड की मीनिंग समझिए। मीनिंग समझ के आपने रजिस्टर में तो लिख लिया, लेकिन उसको बोलना सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि बोलने में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए। सोचिए कि आपके सामने क्लाइंट बैठा हुआ है और आपको उसको समझाना है, किस वे में समझाना है। आप अपने मन में क्वेश्चन लाइए, उस क्वेश्चन को आपको क्लाइंट को समझाने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी कुछ डाउट्स हो आप पूछिए, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। काफ़ी दिन बाद आज मेरा ये वीडियो आ रहा है आपके सामने, लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आप लोगों की क्वेरीज़ जो हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूँ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।